साल का जो काम देखो, 65 साल में जो काम हुआ है और आज इन 4.5 पौने 5 साल की तुलना करके एक बार देखो। हमने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपके सामने रखा है कि जो तिजारा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं के आधार पर, माननीय विधायक जी की घोषणाओं के आधार पर जो काम इन्होंने विधानसभा में कराए हैं, उनका अवलोकन करके देखो। एक मन में आप सोच के देखो कि इस तिजारा विधानसभा में काम क्या हुआ है। सभी हम लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग दिमाग लगाते हैं कि अमुक विधायक होना चाहिए। हर व्यक्ति की एक विधायक से एक ऐसी लगन होती है कि मेरा विधायक ऐसा होना चाहिए। भवन, गलियों के काम, इंटरलॉकिंग टाइल्स, करीब 70-80 गाँव में सीवरेज का काम, शमशान घाट के काम, हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, विधायक को सबसे मिलके ये सारे काम कराने का प्रयास किया है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ऑफिस आपके खुल गए, सड़कें आपके बन रही है, हॉस्पिटल आपके बन गए, स्कूल कॉलेज आपके स्कूल के उन्नत हुए, सब्जेक्ट संकाय आए, कॉलेज आपके खुल गए। तो साहब, जनप्रतिनिधि का और क्या काम होता है। मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि मेरा काम, मेरी ड्यूटी ये है असली। जो ग्राम पंचायत का काम है, हम जल्दी से बच्चों को भेजते नहीं थे। आज आपके घर में सुबह खाना खा के राबड़ी पी के हमारी बच्चियां जाके पढ़ के वापस आ सकती है। ये बड़ा पुण्य का काम होगा। हॉस्पिटल बने हैं, अब कोई आदमी एडमिट होता है तुरंत रेफर कर देते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सुविधा है, 2 साल बाद आपको यही मिलेगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट केस में आपको यही सुविधा मिलेगी। ये ड्यूटी थी मेरी जो मैंने पूरी की है। अब ये जो सड़क का, नाली का, गांव का, गलियों का काम है, ये ग्राम पंचायत का हमारे सरपंच साहब लग रहे हैं, जितना हो रहा है बजट आता है करते हैं। मुख्य ड्यूटी इनकी है, फिर हमारे जिला प्रधान की है, फिर हमारे जिला प्रमुख की है, उसके बाद आ जाती सांसद और विधायक। तो मैं मेरे हिस्से का पैसा गांव में मैं देने की मेरी जो है वो ड्यूटी यही है कि मैं इसमें से कोई काम की ऐसी जरूरत है, गांव बस्ती में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, पंचायत नहीं कर पा रही है, प्रधान नहीं कर पा रहा है, जिला प्रमुख नहीं कर पा रहा है, तो विधायक कोष से इसमें राशि में जारी कर सकते हूँ। क्योंकि पूरे 200 गांव हैं। पहले तो 2 ही करोड़ बजट आता था, 2.25 करोड़। उसमें 2.25 करोड़ में 1-1 लाख गांव के हिस्से में आएंगे। एक बार में एक गांव में 1 लाख हिस्से में आएंगे। अब कम से कम नहीं तो 5-7 तो रामलीला भवन बने हैं, 5-7 तिजारा में 5-7 हो गए। अब इसका पैंथर समाज का हॉल, सैनिक विश्राम गृह, शीतला माता मंदिर पे, अंबेडकर भवन, शीतला माता का गेट बना है, गौशाला में 1 कमरा दिया, 4-5 थानों में कमरे दिए, फिर हमारे मेडिकल में एम्बुलेंस वगैरह अवेलेबल कराई, मशीनें अवेलेबल कराई। तो ऐसे बहुत सारे काम आ जाते हैं जो विधायक कोष से हमें करने पड़ते हैं। ये गांव का काम की ड्यूटी हमारी नहीं है, फिर भी कोशिश रही है। और हिस्से से निकालोगे तो 2 साल का बजट कोविड में चला गया, 3 साल कुल मिली है। 3 साल में इतने ऐतिहासिक काम आपकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। हुआ है ये कि आप पुनः, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई शिवचरण आपकी पार्टी का राज दोबारा आ रहा, आज का सर्वे बोल रहा है और हमारे कैबिनेट मंत्री बने। आप यहाँ से विजयी हो, हमारे प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान की पंचायत में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी टीम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। बोलिए बस्ती माता की, बोल देव नारायण महाराज की जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार तिजारा विधायक संदीप यादव उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज गुजर माजरी गांव में है, बात करेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण भी साथ मौजूद है, बात करना चाहेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? हरवीर जी, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, उद्घाटन तिजारा विधायक जी कर रहे हैं। कितने काम हुए हैं, कितने आप संतुष्ट हैं? सब बढ़िया काम हुआ है। ऐसे कोई मुझे बड़े काम बताइए जो आपके गांव में ऐतिहासिक काम हुए हों, जिसकी बहुत दिनों से जरूरत हो और अब हुए हों। ऐसा ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक हमारी स्कूल बसपत की 12 की कर दी, रोड टच नहीं, रोड टच कर दिया। ये ऐतिहासिक काम है भाई, गलत बात है साहब जी। और अब भी कमरा का उद्घाटन के लिए आया, स्कूल को कमरा हुआ, अब उसके लिए उद्घाटन कर लिया। बढ़िया काम कराएं साहब, बताओ और कौन। बाबा, कितनी उम्र आपकी हो गई? मेरी 70 साल, 68-70 साल उम्र है। 68-70 साल में आपने कितने विधायक देखे होंगे? घना ही देखा है विधायक, तो 5 साल में विधायक ही देखा और कराएं क्या। लगभग आपके गांव में कितने काम ऐसे हुए, पिछले कार्यकाल की बात करें, जो आज अलग हुए हों? भाई आज अलग ही हैं साहब। 70 साल तो 5 की स्कूल ही, 10 साल तो हमारे यहाँ 12 की अब बनी है। नया ही देखा है हमने तो सारा ही, हमारे तो स्कूल ही 5 की हुई।
और रोड जोड़ दिया, और ये तिजारा वाला रोड भी नहीं का पीरियड मांगो, ढाकी से माजरी जोड़ दी वो भी नहीं का पीरियड मांगो, और अब कमरा को उद्घाटन हो रही है वो भी नहीं का पीरियड में हो रही है, और 12 भी हुई है तो भी नहीं का पीरियड में हुई है। हमारे बच्चों को कितनी सुविधा हो गई है? घनी सुविधा होगी। इससे पहले कहाँ जाते थे हम बच्चे? पढ़ने से पहले कहाँ जाते थे? भाई साहब हिंगवाड़ा जा, साहबाद जावे या तिजार जावे। अब 12 तक हमारी 5-8 की जब हमारे बालक तो बाहर ही जावे सब, और के गाँव में पढ़ा जब स्कूल नहीं। तो इनको ऐतिहासिक काम कहा जा सकता है, कैसे देखते हैं? और आने वाले टाइम के लिए आप कितने काम की और उम्मीद लगा सकते हैं? अरे साहब जब यू दोबारा बन जाएगा तो हम तो घना की लगा देंगे, जाके कह देंगे ओ बेटा अब तो तू दोबारा आगो हमारा यू काम कर दे, गाँव से करवा देंगे। बिल्कुल, तिजारा विधायक जी भी साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, गाँव का उत्साह देखें तो देखता ही बनता है, वाकई में कुछ हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कितनी भाग दौड़ रही? देखिए, मैंने आपको बताया तहसील स्तर के काम जो मेरी ड्यूटी थी, विधायक की जो ड्यूटी होती है, आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना, वो नर्सिंग यहीं कर लेगी, बेटे को एग्रीकल्चर पढ़ना है वो यहीं पढ़ लेंगे, एमए करनी है वो यहीं कर लेंगे। हमने साइंस खुलवाई तो किसी को साइंस में इंटरेस्ट है उसको फिर अलवर जाना बच्ची को, तो वो सब लोग अब यहीं पढ़ेंगे। उनको हॉस्पिटल में हमारे लोगों को सुविधा यही मिलेगी। 100 बेड का हो गया, एक्सीडेंट केस में ट्रॉमा सेंटर खुल गया, आपके जनाना हॉस्पिटल बन रहा है, पशुओं का हॉस्पिटल जिला लेवल का, हमारे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा केंद्र आपने पॉलीक्लिनिक आज हमारे यहाँ तिजारा में खुला है। कृषि उपज मंडी बनी, किसानों को फ़ायदा होगा, यहाँ की यहाँ माल बेचेंगे, बजट भी यहीं आएगा, तो ये ऐतिहासिक काम यहाँ पे हुए। बताइए, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत इस तरह की जरूरत थी, रिमोट एरियाज हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कितना बड़ा कहा आपको? तिजारा में मेडिकल में तो क्रांति आई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, जनाना हॉस्पिटल, बेड बड़े हैं, CHC, PHC, 24 सब सेंटर बने हैं यहाँ, बिल्डिंगें भी बनी हैं इनकी, बहुत शानदार बिल्डिंग है। पत्रकार महोदय आप भी गए थे एक दिन घेनकर गांव में, आपने बताया कि तिजारा से बड़ी बिल्डिंग आज घेनकर में है, तो बहुत शानदार काम हुए। 5-5 करोड़ की बिल्डिंग है CHC की बनी है, 1 करोड़ 85 लाख की बिल्डिंग PHC में बनी है। बाकी अब जो PHC CHC आई इनमें भी भवन स्वीकृति आ गई है, तो इन सब के काम लगातार चल रहे हैं। सड़कों के काम चल रहे हैं चारों तरफ। इसी पंचायत में मैं भी देख रहा था 6-7 रोड आ गए। हिंगवाड़ा से बिरामपुर मिला है, हिंगवाड़ा से जलालपुर मिला है, हिंगवाड़ा से माजरा पिपली का रिनोवेट हुआ है, हिंगवाड़ा से शाहबाद का रिनोवेट हुआ है, माजरी से ढाकी का हुआ है, ढाकी से ढाकी इधर ढाणी का। इसके आसपास में अगर इसी एरिया को देखेंगे तो चारों तरफ सड़कों का काम हुए है। कड़गांव से उदयपुर का स्वीकृत हो गया, कड़गांव से करवड़ का बन चुका, तो ये आसपास के एरिया में सब जगह काम चल रहे हैं सड़कों के। कॉलेज खुल गए, स्कूल बड़ी संख्या में क्रमोन्नत हुए हैं, अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए हैं, शैक्षिक संकाय आए हैं। काम तो जो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी सामने खड़ा कर लो, कहीं भी किसी भी मंच से डिबेट करा लो, हर योजना का रिकॉर्ड उठा लो। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहे हैं, मंत्री कैबिनेट के यहाँ रहे हैं, सबका 75 साल का रिकॉर्ड लिया हो, और सब आजकल ऑनलाइन है, उठा के देख लो किसी का भी। 200 विधानसभाओं की मैं कह रहा हूँ कि अगर सब फील्ड में हो सकता है किसी के यहाँ स्कूल ज़्यादा हो गए हो, कॉलेज 1-2 ज़्यादा हो गए हो, पर अगर सारे रिकॉर्ड को उठाओगे, जहाँ स्कूल भी, कॉलेज भी, हॉस्पिटल भी एक साथ लेके चलोगे, तो मुझे नहीं लगता 200 विधानसभा में इतने काम हुए हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। कुछ और भी मौजूद है, क्या नाम सर? कोई नहीं, आप बोल के बता सकते हैं। ठीक है, ठीक। जो इनका काम है वो सबने इन्हें बताए दियो, और हमारे तो ये स्कूल को कमरे जो बन रहे, जिनको आज ये शिलान्यास करने आए, और आगे फिर देखेंगे जैसे भी कुछ करेगा रास्ता वास्ता। काम जब होता है तो कितनी संतुष्टि होती है? संतुष्टि है, विकास ही गंगा बहादी, बस और के पूछा मुझे ऐसा कोई काम बताइए जो आज आपको सामने दिख रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि वाकई में अच्छा काम हुआ। अच्छा हुआ है, सारा काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि अच्छे काम हुए हैं, और भी कहीं ना कहीं आगे अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं आगे विकास और भी किया जा सकता है। ऐसे स्थानीय लोग उम्मीद लगा सकते हैं। बने रहिए एवन इंडिया के साथ।